वेलकम प्यारे बच्चों। जैसी टेक्निकल यूट्यूब में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बच्चों टुडे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? टुडे आई विल डिस्कस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का मेन फैक्ट निकालेंगे। यानी ये फैक्ट फॉर्म है, क्या आपका फैक्ट्स है लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट का। ठीक है, ये देखो फैक्ट्स है इसका, क्योंकि जो जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे और बने हुए हैं, तो उसका मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा जिससे क्वेश्चन आपको करने में आसानी हो जाएगी। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से हैं, कुछ आने वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपसे, और कुछ जो आपकी जो डेफिनेशन पॉइंट टू पॉइंट की बात करूंगा जो एग्जाम के लिए रिलेटेड है, वही चीज इसमें नोटिस करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से पढ़ा, हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसको मैंने क्रक्स निकाल के एक वन लीनियर फॉर्म में एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल होगा एग्जाम के लिए। देख लेना, अब एग्जाम देना, आपसे सभी क्वेश्चन मिलेंगे इससे, ट्रांसपोर्टेशन से हो, चाहे लीनियर प्रोग्रामिंग से हो, चाहे असाइनमेंट से हो। ठीक है, ईएस, गेट और एई, जेई सबके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सभी से क्या बन के एक क्रक्स निकाला गया है यहाँ पर। तो अब देखो बात करते हैं किसकी, एग्जाम आप पॉइंट व्यू के क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं, कैसे बनते हैं। सॉरी, देखो एक आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है और ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंस देखते हैं, कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, वो बात देखते हैं। तो देखो लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करूंगा तो ये जो होता है आपका प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है, डिसीजन होता है। प्रोडक्ट मिक्स यानी डिसीजन जो होगा मिक्स फॉर्म में होगा आपका, तो इसे बोलेंगे प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। तो प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन होता है आपका, किसमें होता है? लीनियर प्रोग्रामिंग में होता है। और इसमें देखो दूसरी पॉइंट में बात करूंगा इसी में, तो इसमें दो वेरिएबल होंगे, किसी होंगे? दो वेरिएबल होंगे। कौन कौन से वेरिएबल होते हैं इसमें? एक्स एंड वाई। ठीक है, टू वेरिएबल, क्या होता है आपका? टू वेरिएबल। इसमें एक्स एंड वाई टू वेरिएबल था आपका। उसके बाद एंड थ्री कंस्ट्रेंट था। इसमें कितने कंस्ट्रेंट थे आपसे? थ्री कंस्ट्रेंट थे इसमें। तो ये बात बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि लीनियर प्रोग्रामिंग में कितने वेरिएबल और कितने कंस्ट्रेंट होते हैं, तो अब बोलना है टू वेरिएबल और थ्री कंस्ट्रेंट होते हैं। ठीक है, कितने वेरिएबल? टू वेरिएबल और थ्री कंस्ट्रेंट होते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट दोनों की बात यहीं पर लिख लेते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूं और असाइनमेंट की बात कर रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट की बात कर रहा हूं। तो इसमें जो होगा ये किसका होना? ये मॉडिफाइड फॉर्म है, किसका? मॉडिफाइड फॉर्म है लीनियर प्रोग्रामिंग का। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग का मॉडिफाइड फॉर्म क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट। तो इट इज द स्पेशल केस, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट इज स्पेशल केस। कौन सा केस है आपका? स्पेशल केस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग का ही स्पेशल केस है, कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। इसमें कॉस्ट कैसे निकालते थे? टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला हम लोग देखा था, इसको फिर से लिखवा देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करूंगा तो यहां पर देखो सिग्मा आई इक्वल टू एन से लेके एन और सिग्मा आई इक्वल टू जे इक्वल टू वन से लेके एम, इसके बाद निकालते थे जितने भी कास्ट आते थे और जो वेरिएबल्स होते थे उसका प्रोडक्ट का समेशन ही निकालते थे, टोटल कॉस्ट ऐसे निकालते थे यहाँ पर। ठीक है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैसे निकालते हैं ये एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक है, हर एग्जाम में मिलेगा आपका। जैसे पूछ देगा ट्रांसपोर्टेशन ट्रू है कि फॉल्स है, कौन सा ट्रू है फॉल्स है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऐसे स्पेशल केस आप लीनियर प्रोग्रामिंग बोलोगे यस। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। इसमें देखो इसकी हम डुअल की बात करते हैं, डुअल की बात करते हैं। इसमें क्या बोलते हैं? वो प्राइमल कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? प्राइमल कहलाता है। डुअल का डुअल ले लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? प्राइमल कहलाएगा। ठीक है, इसकी बात करता हूं आगे। इसी में
जो मिक्स कंस्टेंट होते हैं आपसे, किसकी बात कर रहा हूँ, मिक्स कंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, तो मिक्स कंस्टेंट की बात करूंगा, ठीक है। वो कौन सॉल्व करता है, तो सॉल्व वाई, तो सॉल्व कौन करता है, वो बिग एम मेथड से सॉल्व होता है। कैसे होता है, बिग एम मेथड। तो बिग एम मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। कब, जो मिक्स कंस्टेंट हो, जब मिक्स कंस्टेंट हो तो उसे बिग एम मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। मिक्स कंस्टेंट को बिग एम मेथड से सॉल्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में सेम आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है। इधर क्या था आपका, लीनियर प्रोग्रामिंग था, और इधर क्या था आपका, इधर क्या था आपका, ट्रांसपोर्टेशन था। इधर क्या था आपका, ट्रांसपोर्टेशन था। तो उसी का डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग, जिसमें क्या क्या पूछा जाता है वो एग्जाम में देखेंगे, जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो, टू मिनिमम रेशियो ऑफ राइट हैंड साइड कोफिशिएंट in the key column are equal, तो वो अगर दोनों में इक्वल हो जाए तो मे बी, तो वो क्या कहलाएगा, मे बी वो कहलाएगा डीजेनरेसी टेक प्लेस। तो मे बी डीजेनरेसी टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया यस में कि जब टू मिनिमम रेशियो ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द की कॉलम आर इक्वल, इट मे बी क्या होगा, टेक प्लेस डीजेनरेसी सिस्टम, ठीक है। देखो बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में आपसे पूछा गया है बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन पूछा गया है आपसे एग्जाम में। तो ये वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है आपके पास, कितनी होती है, m प्लस n माइनस 1, जहाँ m, ठीक है, ये होती है। इसके बाद देखो m एंड n, ये होता है आपका रो एंड कॉलम होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू भी ध्यान रखना आप। आगे देखते हैं, नॉन डिजेनरेसी बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, ठीक है। अगर नॉन डिजेनरेसी बेसिक तो फिजिबल सोल्यूशन पूछ लिया जाए, ठीक है, नॉन डिजेनरेसी फिजिबल सोल्यूशन पूछ लिया जाएगा, तो वो टोटल नंबर ऑफ किसके हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन के हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन को हो जाएगा। तो एलोकेशन क्या था आपका, एलोकेशन था आपका m प्लस n माइनस 1, तो इसके बराबर हो जाएगा। अगर नॉन डिजेनरेसी फिजिबल सोल्यूशन पूछे तो इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। अगर डीजेनरेसी पूछे आपसे, डीजेनरेसी सिस्टम पूछे, डीजेनरेसी पूछ दे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलोकेशन ये कितना हो जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलोकेशन ये कितना हो जाएगा, लेस देन किसके लिए, m प्लस n माइनस 1 के लिए, ठीक है। इससे छोटा हो जाएगा नंबर ऑफ एलोकेशन, और नॉन डिजेनरेसी में नंबर ऑफ एलोकेशन कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा m प्लस n माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी टॉपिक किया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, हर बार क्वेश्चन में पूछे गए, हर बार एग्जाम में पूछे गए, चाहे एई जेई जो भी एग्जाम हो सबसे पूछा गया है। नॉन डिजेनरेसी में टोटल नंबर एलोकेशन किसके हो जाएगा, m प्लस n माइनस 1। डिजेनरेसी में कितना हो जाएगा, लेस देन m प्लस n माइनस 1। बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बोलेगा तो m प्लस n माइनस 1, m n क्या आपका रो एंड कॉलम है, ओके। तो अब देखते हैं कुछ आपसे कुछ नाम, साइंटिस्ट का नाम और पूछ लिया जाएगा ये किससे रिलेटेड है। तो देखो ये किससे रिलेटेड है, डी डेंजिंग, ये रिलेशन है आपके सिंप्लेक्स मेथड, इन्होंने ही सॉल्व किया था सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन पूछे आप बता सकोगे
इसके बाद था आपका रिचर्ड बेलमैन डायरेक्ट क्वेश्चन नाम देके पूछ लेता है किससे संबंधित है, तो आप बोलना है यहां पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग से। किसके? डायनेमिक प्रोग्रामिंग से। ठीक है, तो ये वैल्यू आप ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, इसी में आगे चलते हैं। इसी में ठीक है, किसकी बात कर रहा था यहां पर? ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही थी, उसी में चल रहे हैं, अलग से नहीं ले रहे हैं हम लोग। ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे, तो इसी में आगे चलते हैं। तो देखो इसमें ही VAM मेथड निकाला था, जिसे बोलते थे वोगल एप्रोक्सीमेशन मेथड much faster than linear programming। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो VAM मेथड आपका इसमें मच फास्टर देन लीनियर प्रोग्रामिंग। आगे देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में ऑप्टिमेबिलिटी टेस्ट करते थे। तो ऑप्टिमेबिलिटी टेस्ट करते थे तो किसके बराबर था आपका? सेम m+n-n के बराबर था। किसके बराबर था? m+n-n के बराबर था। ठीक है, तो ये आपके वैल्यू पता होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट थे, मैंने डिक्टेट कराया, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीनियर प्रोग्रामिंग और ट्रांसपोर्टेशन में ये आपकी कुछ डिफरेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या क्या कुछ और एलिमेंट्स थे उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में किसकी बात कर रहा हूं? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं। इसमें आपसे दो चीजें मिलेंगी। इसमें मिलेंगे एक इनिशियल सॉल्यूशन, एक इसमें इनिशियल सॉल्यूशन था, और दूसरा क्या था? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या था आपका? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इनिशियल सॉल्यूशन कौन कौन देता था? इनिशियल सॉल्यूशन कौन कौन देता है? ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। इनिशियल सॉल्यूशन किसमें? ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन देता है? तो आप बोलोगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, तो हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। दूसरा क्या हो जाएगा आपसे? दूसरा आपसे लीस्ट कॉस्ट मेथड। सो लीस्ट कॉस्ट मेथड। इसके बाद कौन देता आपका? VAM वोगल एप्रोक्सीमेशन मेथड। तो आपसे पूछता है कि इनिशियल सॉल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन में कौन देता है, तो आप क्या बोलोगे? ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। असाइनमेंट की बात करूं मैं, असाइनमेंट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो असाइनमेंट में किसकी बात कर रहा हूं? असाइनमेंट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? असाइनमेंट के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डेजिग्नेशन से ही। ठीक है, और डेजिग्नेशन से इसमें याद रखना, इसमें मैट्रिक्स जो होता था आपका मस्ट बी कैसा होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? मस्ट बी स्क्वायर होना चाहिए। जो डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से पूछा है कि असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन में मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, तो असाइनमेंट में मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? आपका स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो वेरिएबल अगर मैं बोलूं XIJ वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स आपने ले लिया है अपने, तो वेरिएबल्स आपने XIJ ले रखा है। तो इससे कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं? आपसे वेरिएबल के बारे में 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन में दे देगा आपसे। एक ये भी ऑप्शन दे देगा जो XIJ की वैल्यू 0 और 1 देगा। उसके बाद दूसरा जो समेशन ऑफ J = n, ये हो जाएगा आपका XIJ
इक्वल टू 1 और दूसरा हो जाएगा समेशन ऑफ आई इक्वल टू एम, ये हो जाएगा एक्स आई जे की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। तो ठीक है, एलोकेशन से मैंने एलोकेशन जब करता था तो एलोकेशन को मैंने एक बॉक्स में डिजिग्नेट करता था और नॉट एलोकेशन को किससे डिजिग्नेट करता था, इस तरह से 5 से काट देता था हम लोग, 5 को कट कर देते थे, ये हो जाएगा नॉन एलोकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में, ठीक है, इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या लेते थे, यानी कि जो मैट्रिक्स और कॉलम और रो क्या होना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए, यानी एम एन की वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। दूसरा क्या लेते थे हम लोग, आल जितने भी आल वेरिएबल्स जो होते थे, आल ए आई जे की वैल्यू क्या लेते थे हम लोग, 1 लेते थे, और एक्स आई जे की वैल्यू भी क्या लेते थे, यहाँ पर 1 लेते थे। इतना हम लोग किस में लेते थे, ठीक है, सभी क्लास कराया गया, पता है क्या है ए आई जी क्या है, एक्स आई जे सब पता है आपको, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा। देखो ये तो हो गई बात। अब असाइनमेंट प्रॉब्लम में देखो एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन सा मेथड से क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मेथड, और एक बोल देगा असाइनमेंट मेथड। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा करते हैं, हंगरियन मेथड करते हैं हम लोग, यूज करते हैं, और कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग, फ्लड टेक्निक्स यूज करते थे, फ्लड टेक्निक यूज करते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन में कैसे करते हैं हम लोग, नॉर्थ वेस्ट मेथड यूज करते हैं हम लोग। और कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग, इसमें लिस्ट कास्ट मेथड यूज करते थे, इसमें क्या करते थे हम लोग, वीएएम मेथड यूज करते थे। ठीक है, और क्या करते हैं हम लोग, लिस्ट कास्ट हो गया आपका। तो ये सब आपसे क्या हो जाएगा, पूछ लिया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन सा मेथड यूज करते थे, असाइनमेंट में कौन कौन सा यूज करते हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें भी मैच करना होगा। तो ये हर पॉइंट आपको पता चाहिए, असाइनमेंट में कौन कौन सा मेथड यूज होता है और ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन सा मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब अब एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग कंट्रोल चार्ट की तरफ पढ़ते हैं, तो कंट्रोल चार्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल चार्ट में अगर क्वेश्चन देखो पूछा गया है, एई और जेई में क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कंट्रोल चार्ट से, तो कंट्रोल चार्ट पढ़ते हैं हम लोग। देखो ये क्या है आपका कंट्रोल चार्ट, देखो क्या आपका स्टैटिस्टिकल कैसा है, आपका स्टैटिस्टिकल टूल है। ठीक है, तो इसमें देखो स्टैटिस्टिकल टूल है, कौन सा कंट्रोल चार्ट है, स्टैटिस्टिकल टूल है। ये क्या दिखाता है, जो वेरिएशन होते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट या किसी चीज के वेरिएशन होते हैं, वो उसके दिखाता है वो कितना सेंट्रल लाइन से कितना वेरिएशन है उसका, वो दिखाता है। जैसे मान लो कोई एक सेंट्रल लाइन है जिससे से वैल्यू 10 है ये। ठीक है, अब मान लो कोई है, इधर आओगे 8 पड़ेगा, 6 पड़ेगा, और इधर क्या पड़ेगा आपका 12 पड़ेगा, ये पड़ेगा। तो मान लो कोई वैल्यू आपकी 12 है, कि वैल्यू 10.1 है, किसी वैल्यू 9.2 है, तो इस तरह से अलग अलग डेटा वेरिएट करेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो सैंपल हमारे जितने भी सैंपल होंगे वो कितना वेरिएंट कर रहे हैं सेंट्रल लाइन से, और एक लिमिट लेंगे जहां सेंट्रल लाइन से एक लिमिट लेंगे कि इसके बाहर वो रिजेक्ट हो जाएगा, इसके बाहर वो रिजेक्ट हो जाएगा, इसके बाहर क्या हो जाएगा, डिफेक्ट या रिजेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा लिमिट टू सेटिस्फाई हो जाएगा। इसके बीच में हमें एक डिजायरेबल वैल्यू मिलेगी, लिमिट टू सेटिस्फाई इसे बोलेंगे। तो ये इसमें लाई करेगा तो इसे बोलेंगे इसमें कंट्रोल चार्ट में, यानी कि ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव नहीं है, इसको यूज कर सकते हैं, बाकी आप क्या रिजेक्ट कर देंगे। तो इतनी वेरिएशन, यानी ये वेरिएशन को दिखाता है, कितना क्या दिखाता है आपका, वेरिएशन को दिखाता है। तो कंट्रोल चार्ट का ये मतलब हुआ।
ठीक है बेटा। तो ये हो गई। इसमें देखो कंट्रोल चार्ट में 3 लाइन जैसी में बता दी। ये क्या हो गया, सेंटर लाइन एवरेज में, ये लाइन हो गया। तो सेंटर लाइन एवरेज हो जाएगा। ये देखो ये अपर लाइन हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा, ये अपर लिमिट। और ये क्या हो जाएगा आपका, लोअर लिमिट हो जाएगा। ठीक है, लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के जितने भी हमारे प्रोसेस होंगे वो इसमें वेरिएट करेंगे। अगर इससे बाहर जाता है तो ये प्रोडक्ट डिफेक्ट हो जाएंगे, अगर इसके अंदर आते हैं तो वो वैल्यू डिजायरेबल हो जाएगी। इसी को बोलेंगे मॉनिटरिंग ऑफ ऑल डेटा प्रोसेस विद इन द अपर एंड लोअर लिमिट एंड हाउ मेनी प्रोसेस ऑफ लिमिट प्रोसेस आर अप्रोचेस टुवर्ड्स द सेंटर लाइन, कितना इसके नजदीक है, नियर टू सेंटर लाइन, यानी कि मोस्ट एक्यूरेसी के लिए हमें सेंटर लाइन प्रोडक्ट होगा, तो इसे बोलेंगे इसमें। तो ये कहता है आपका कंट्रोल चार्ट। क्या बोलता है बेटा, कंट्रोल चार्ट। ठीक है बेटा। तो देखो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा डेफिनेशन, आपसे पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट में क्या क्या होता है। तो देखो तो हम बात करेंगे हो रहा सर। तो देखो एक होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इस टाइप का होता है आपका। कैसा होता है आपका, इस टाइप का होता है, जो इस टाइप का कर्व मिलता है। एक सेंटर होता है यहां पर, ठीक है, एक सेंटर होता है यहां पर। अब इसे मान लो सिग्मा एक्स, सिग्मा 2 सिग्मा एक्स, और इस तरह से आपका 3 सिग्मा एक्स, यहां पर माइनस सिग्मा एक्स और माइनस सिग्मा 2 एक्स माइनस 3 सिग्मा, इस तरह से वेरिएशन है, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या पूछ सकता है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आपसे देखो एक वैल्यू मैं लेता हूं, ठीक है। तो सिग्मा एक्स और सिग्मा इसके बीच में, माइनस सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स के बीच का डिस्टेंस ये कितना होता है, और दूसरा पूछेगा आपसे इसके बीच का डिस्टेंस, और तीसरा क्या पूछेगा, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस। यानी सिग्मा एक्स और सिग्मा 2 एक्स और 3 सिग्मा एक्स की वैल्यू पूछ लेगा। तो आप क्या बताओगे, जो प्लस माइनस सिग्मा एक्स की बात करूंगा तो प्लस माइनस सिग्मा, प्लस माइनस 2 सिग्मा और प्लस माइनस 3 सिग्मा, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 68.26, आपको परसेंटेज में है, ठीक है, ये याद करनी पड़ेगी। दूसरी होती है आपकी 95 कितनी होती है, ये 45% होती है। और तीसरा जो होता है आपका 3 सिग्मा, ये 99 कितना होती है, 99.73% होती है। तो आप ये वैल्यू याद रखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, प्लस माइनस सिग्मा की वैल्यू कितनी हो रही है, प्लस माइनस 2 सिग्मा की वैल्यू कितनी है। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है। परसेंटेज में 4 ऑप्शन दे देगा, परसेंटेज आपसे मैच करना पड़ेगा। 2 सिग्मा वेरिएशन दे देगा, 2 सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, जो वैल्यू होती है वो 95.45 होती है। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली देगा, इसलिए क्वेश्चन आए हुए हैं, 1-2 क्वेश्चन आया, क्या पता कि ये इसमें से किसी और क्वेश्चन आप 3 सिग्मा पूछ लिया जाए। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से कैसे बने हुए हैं ये हम लोगों ने यहाँ पे करा दिया, ठीक है। अब आते हैं सभी चार्ट को पढ़ते हैं।
कौन कौन से चार्ट होते हैं, एक होता है एक्स चार्ट, ठीक है। तो हम पूरी प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा होता है, आपसे ये देख लेते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम एक टेबल से क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, जिसे आसानी से होगी समझने में, ठीक है, आसानी होगी समझने में। तो देखो मैं यहां पे लिखता हूं चार्ट टाइप, जितने चार्ट होंगे उसके टाइप लिख देंगे, ठीक है।